वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग एक एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो आईपीओ है इसका फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है, जिस वजह से इस आईपीओ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं सीधा इस इशू के बारे में। सेफ क्योर सर्विसेज लिमिटेड का ये एसएमई कैटेगरी में आईपीओ है। ये कंप्लीट फ्रेश इशू है। 30 लाख शेयर ये कंपनी इशू करने वाली है। 30 करोड़ 60 लाख रुपए का पूरा इशू साइज रहेगा। ये बीएसई के एसएमई सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रही है। 1200 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। 102 रुपए पर शेयर पे प्राइस रखा गया है। ये एक फिक्स प्राइस इशू है, यहाँ पे प्राइस बैंड नहीं है। उसके साथ ये 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आ रहा है। अगर बात करें इसके डेट्स की तो ये 29 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, 31 अक्टूबर को फ्राइडे को क्लोज हो जाएगा। इसकी अलॉटमेंट 3 नवंबर को पता लगेगी। रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 4 नवंबर को होंगे एंड लिस्ट हो जाएगा 6 नवंबर को। इंडिविजुअल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी होगी, जिसके लिए गाइस आपको जिसमें 2400 शेयर्स मिलेंगे, जिसके 2,44,800 रुपीज की बेड लगानी होगी। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट्स की एप्लीकेशन लगेगी 3600 शेयर्स की, जिसके लिए 3,67,200 रुपीज की बेड लगानी होगी। बाकी अगर बात करी जाए प्री इशू जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये 94.33% पे है। पोस्ट इशू प्रमोटर की होल्डिंग 66.14% पे आ जाएगी। अगर बात करी जाए इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की, इस कंपनी को इस इशू से पैसे उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वेल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसको 4.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से 13 करोड़ रुपए की इस कंपनी को जरूरत है। इसे अपनी बोरोइंग्स को रीपे करना है, जिसके लिए 4.75 करोड़ रुपीज की जरूरत है। उसके साथ ही इसके जो होल्डली ओन्ड सब्सिडरीज है ना, उन्होंने जो लोन लिए हैं उसकी भी रीपेमेंट करने के लिए इसे 3.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो ये है इस इशू के ऑब्जेक्टिव के बारे में बातें। बाकी अगर बात करी जाए इसके लीड मैनेजर के बारे में, अनकैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का लीड मैनेजर है। अगर आप इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो इसके जो इश्यूज आए हैं 2025 में, वो 3 इश्यूज आए हैं एंड जिनमें से 2 जो है वो नेगेटिव पे लिस्ट हुए हैं। उसके साथ ही भाई इसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना, वो मैं नॉर्मली बोलूंगा इतना कुछ खास नहीं है एंड इतना कुछ कंसिस्टेंट भी नहीं है। तो ये लीड मैनेजर के तरफ से तो कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है इस इशू में अप्लाई करने का। और ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करी जाए तो करेंटली 20.59% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम है, जिसके हिसाब से 25,200 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है एक लॉट के ऊपर, अगर इसका अलॉटमेंट आपको मिलता है तो। अगर बात करी जाए इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी है क्या एंड करती क्या है, तो ये कंपनी गाइस प्राइवेट सिक्योरिटी, ई सर्विलेंस, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट इंटीरियर फिट आउट वर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी की जो क्लाइंटल है ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, multinational corporations and various other industries हैं। This company maintains a uniform recruitment and training policy to ensure high quality services and is recognized as a professional security firm with a reputation for excellence। इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो मीरा रोड ठाणे में है, महाराष्ट्र में। अक्रॉस इंडिया इस कंपनी के 12 ऑफिसेस हैं कवरिंग 12 डिस्ट्रिक्ट्स। उसके साथ ही इस कंपनी ने इस इशू के लिए अपने 3 पीयर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है एंड ये कंपनी गाइस 102 करोड़ के मार्केट कैप में अपने इशू को लेके आ रही है। इस कंपनी ने अपने पीयर कंपैरिजन में अपने आरएचपी में 2 कंपनीज को आइडेंटिफाई करा है, जिसमें एसआईएस लिमिटेड एंड क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड इसके 2 पीयर्स हैं। दोनों ही कंपनीज मेन बोर्ड कैटेगरी की कंपनीज हैं। जो क्रिस्टल है ये 844 करोड़ के मार्केट कैप में करेंटली मार्केट में ट्रेड कर रही है। उसके साथ ही जो एसआईएस है ये 4,751 करोड़ के मार्केट कैप में ट्रेड कर रही है। तो दोनों ही इसने काफी बड़े बड़े कंपनीज को अपने पीयर आइडेंटिफाई कर रखा है एंड उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ का स्कोप बहुत है। बट अगर बात करी जाए इसके फाइनेंशियल्स की, तो इसका जो रेवेन्यू था 2023 में 47 करोड़ पे था, 2024 में बढ़कर के 63 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में इंक्रीज होकर के 73 करोड़ पे आ चुका है। 2023 में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था ये 3.98 करोड़ पे था, 2024 में बढ़ करके 5.69 करोड़ पे आ गया एंड 2025 में अगेन बढ़ा एंड 6.16 करोड़ पे आ चुका है। अगर बात करी जाए इसके बोरोइंग्स की, तो इसका 2023 में 11.51 करोड़ पे बोरोइंग्स थी, 2024 में इंक्रीज होकर के 14.3 करोड़ पे आ गई एंड 2025 में इंक्रीज होकर के 20.55 करोड़ पे आ चुकी है। डेट टू इक्विटी के हिसाब से 0.98 के डेट टू इक्विटी में करेंटली है। उसके साथ ही आरओई इसका 28.86% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.48% पे है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 28.86% है, जो कि काफी अच्छी बात है। पैट मार्जिन इसका 8.26% का है। 4.79 के प्राइस टू बुक में अपने आपको ये कंपनी लेके आ रही है। उसके साथ ही जो इसका प्री आईपीओ ईपीएस है ना ये 8.75 है, ये पोस्ट आईपीओ 7.92 पे आ जाएगा। प्री आईपीओ जो इसका पी है ये 11.66 है, जो कि पोस्ट आईपीओ 12.88 पे आ जाएगा। बाकी अगर इसके पीयर से इसको हम कंपेयर करते हैं तो आरओई आरओसी के टर्म्स में ये कंपनी बहुत बेटर है। बट अगर प्राइस टू बुक से अगर आप इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करते हैं, इन तीनों ही कंपनीज को, तो ये कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में आ रही है बाकी 2 कंपनीज के प्राइस टू बुक में। उसके साथ ही बाकी 2 कंपनीज का सेल्स ग्रोथ है ना, जैसे यहाँ पे केवल 16% का रेवेन्यू ग्रोथ था, उसी हिसाब से बाकी जो 2 कंपनीज हैं भी जो सेल्स का ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट बिल्कुल सिमिलर ही है, 14% का है। क्रिस्टल का तो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, उसका 9.61% पे है रेवेन्यू ग्रोथ। तो कंसिडरिंग कि ये एक स्मॉल साइज की कंपनी है, एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, तो 16% पे रेवेन्यू ग्रो करना बहुत ज्यादा स्लो है। इसको और ज्यादा स्पीड से मार्केट शेयर को गेन करना चाहिए, जो कि मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक
एक यहाँ पे इसके ड्रॉबैक है। दूसरी चीज अगर बात करी जाए कि इसका स्टेट वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे अपने कंपनी के डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है कि ये कंपनी पैन इंडिया ऑपरेट करती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रेवेन्यू का स्प्लिट भी दिया हुआ है स्टेट वाइज, जिसमें मैक्सिमम इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो FY25 में महाराष्ट्र से आया है जो कि 31 लाख का है, जो कि आप देख सकते हैं इस पूरे ही चार्ट में सारे स्टेट वाइज रेवेन्यू है, जिसमें लीस्ट इनका राजस्थान से आता है, मैक्सिमम इनका रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है। उसके साथ ही यहाँ पे इस कंपनी ने जो पर्टिकुलर सर्विस वाइज रेवेन्यू बाइफर्केशन भी दे रखा है, जिसमें इनका मैक्सिमम रेवेन्यू 2025 में सिक्योरिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट यहाँ से आया है। उसके साथ ही सेकंड लार्जेस्ट है ये ई सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ ATM एंड बैंक ब्रांचेस से आया है 18.71%, एंड बाकी सारी चीजों का आप रेवेन्यू स्प्लिट देख सकते हैं। तो उस हिसाब से गाइस आपको एक आइडिया आया होगा ये कंपनी क्या है एंड किस तरीके की किस कैटेगरी में ऑपरेट करती है। एंड आई एम श्योर भाई ऐसी सारी कंपनीज आपने कई सारी चीजें देखी होगी। अगर आपने बैंक में देखा होगा तो वहाँ पे एक गार्ड बैठा रहता है, तो वो जो गार्ड का जो बैज लगा होता है ना, वो HDFC बैंक का गार्ड नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी से एसोसिएटेड होता है, एंड जो कि शायद SIS है, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद तो नहीं है, बट येस मैंने कई सारे ऐसे अलग अलग डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट जगहों में अलग अलग एजेंसीज के लोगों को देखा है। येस ये वही टाइप की कंपनी है एंड आपको समझ आ गया होगा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। बट इस हिसाब से अगर हम देखें कि ये SME कैटेगरी कंपनी है, जो इसने पीयर आइडेंटिफाई करे वो होने को है तो बहुत ज्यादा बड़े पीयर, उस हिसाब से हमें पता लगता है कि ग्रोथ का स्कोप बहुत है, बट जो ऑलरेडी इतने बड़े पीयर्स हैं वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहे हैं इसके सामने। अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखा जाए तो डेफिनेटली ये कंपनी वहाँ पे एक्सेल करती है, बट रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी का कुछ भी नहीं है, उनके बराबरी का ही रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी का भी है। तो यहाँ पे ज्यादा पैसा क्यों आएगा, बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करेंगे। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे इसका जो लीड मैनेजर है उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उससे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ जरूर यहाँ पे मार्केट में इसकी डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है, बट करेंटली मार्केट में काफी बड़े बड़े IPOs भी हैं, तो क्या आपको उसकी जगह यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, बट येस यहाँ पे पूरा डिसीजन आपका खुद का होगा। मैं पर्सनली इस IPO को स्किप करने वाला हूँ। बाकी ये कोई भी एडवाइस वाली वीडियो नहीं है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं आपको कोई नुकसान होता है, मैं किसी भी तरीके से उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, फुल डिस्क्लोजर है गाइस। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।